नमस्कार दोस्तों। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह व्रत 2 जुलाई मंगलवार और 3 जुलाई बुधवार को द्वितीय एकादशी के रूप में मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी व्रत के दिन का विशेष महत्व है। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को लोक और परलोक दोनों में सुख का आनंद भोगता है। ज्योतिष कैलेंडर के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी व्रत आते हैं और साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। प्रत्येक एकादशी अपने आप में बहुत खास होती है और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन अन्नदान, गोदान, भूमिदान माना जाता है। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है। उनके भोग में तुलसी दल को शामिल किया जाता है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन तुलसी पूजन करने का अधिक महत्व है। मान्यता है कि अपरा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से साधक की मनचाही मनोकामना पूरी होती है। इस दिन तुलसी का पूजन करने से धन धान और मनुष्य को सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए जानते हैं एकादशी के दिन तुलसी का महत्व और पूजन विधि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे और अच्छे भक्त वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिख दें, जिससे से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत बहुत ही खास और कठिन होता है। इस दिन तुलसी का पूजन किया जाता है और हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय स्थान दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और इसका पूजन करने से भी माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। इस साल यह व्रत 2 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन पर रही है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी की पूजा महत्वपूर्ण होती है और इसके बिना एकादशी की पूजा अधूरी मानी गई है। हिंदू धर्म में लगभग हर घर में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी होती है वहां सभी देवताओं का वास माना गया है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा। एकादशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करें और मंदिर को स्वच्छ करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और पूजा आरंभ करें। मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी का पूजन किया जाता है। इसके लिए तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और जल में कुछ बूंदें गंगा जल की भी मिलाएं। अब तुलसी के पौधे को हल्दी सिंदूर का तिलक लगाएं और लाल या गुलाबी रंग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी जी के पास घी का दिया जलाएं। घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशियां लाने के लिए शाम के वक्त भी तुलसी जी के पास घी का दीपक रखें। इसके बाद फिर पौधे के समक्ष महाप्रसाद जनि सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसीत्व नमोस्तुते मंत्र का जाप करें। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए गलती से भी यह काम ना करें। नियमित रूप से तुलसी जी को जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन न तो तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए, इसलिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए और न ही एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराने की परंपरा है। माना जाता है कि माता तुलसी हर एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत करती है, इसलिए एकादशी के दिन भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आज व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो एकादशी के दिन कुछ चीजों के सेवन से परहेज करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक नहीं खाना चाहिए। एकादशी और द्वादशी के दिन बैंगन खाना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन जन का सेवन भी नहीं करना चाहिए।
पौराणिक कथा के अनुसार मां भागवती के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का ही त्याग कर दिया था, जिसके बाद उनके शरीर के अंश धरती में समा गए थे। उस दिन एकादशी तिथि थी। कहा जाता है कि महर्षि मेधा चावल और जौ के रूप में धरती पर जन्म लिया। यही वजह है कि चावल और जौ को जीव मानते हैं, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त के सेवन करने जैसा माना जाता है। एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल का संबंध जल से होता है और जल का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। चंद्रमा मन और सफेद रंग के स्वामी माने जाते हैं। इस दिन चावल के सेवन से मानसिक स्थिति कमजोर होती है। इस दिन सेम का सेवन करना संतान के लिए हानिकारक माना गया है। आइए जानते हैं एकादशी के दिन कुछ जरूरी उपाय के बारे में। अगर आपके बिजनेस का फ्लो धीमी गति से चल रहा है तो आज श्री विष्णु की पूजा के समय एक पीले रंग का कपड़ा लें। अब उसमें 2 हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का और एक पीले रंग की गरी रचकर उस कपड़े में गांठ लगाकर पतली बना दें। अगर आप चांदी का सिक्का रखने में समर्थ नहीं है तो साधारण 1 रुपए का सिक्का उस पोटली में रख दें। अब उस पोटली को भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें। अगर आप निरंतर रूप से आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो आज योगिनी एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाए। फिर ओम नमो भगवते नारायणाय कहते हुए 11 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से मधुरता कहीं गायब हो गई है या आपके रिश्ते की ऊष्मा कम हो गई है तो आज एक कच्चा जता वाला नारियल लेकर उसे एक पीले कपड़े में लपेट ले। अब नारियल पर उस कपड़े को मौली की सहायता से बांध दें और श्री विष्णु मंदिर में अर्पित कर दें। अगर आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं या आपके परिवार के सदस्यों के बीच अनबन चल रही है जिसके चलते कोई एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता, तो आज श्री विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें तो अच्छा होगा। पूजा के बाद शंख में भरे उस जल को परिवार के सब सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दें। अगर आपको अपने मनपसंद वर या वधू से विवाह करने में लंबे समय से दिक्कतें आ रही हैं तो आज स्नान आदि के बाद श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या फोट के आगे बैठकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः जी मंत्र का एक माला जप करें। एक माला में 108 दाने होते हैं, यानी आपको 108 बार ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करना है। जब पूरा होने के बाद हाथ जोड़कर श्री विष्णु और मां लक्ष्मी से अपने विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपने दाम्पत्य जीवन को सुख में बनाए रखने के लिए आज भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने के बाद केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और साथ ही शुद्ध घी का दीपक जलाएं। फिर दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वृक्ष को प्रणाम करें और घर वापस आ जाएं। अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो आज स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेट हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको लंबे समय से अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है या आपका प्रमोशन किसी कारण से अटका हुआ है तो आज एक कच्चे मिट्टी के घड़े में गेहूं भरकर उस पर झक्कड़ लगाकर घड़े को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें और अपनी बेहतरी के लिए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। अगर आप आज के दिन किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाने वाले हैं तो घर से निकलते समय हल्दी का तिलक लगाकर जाएं। आपके सारे काम बनेंगे। लेकिन अगर आप कुछ दिनों बाद किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जाने वाले हैं या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाने वाले हैं तो आज एक सफेद सूत का लंबा सा धागा लेकर उसे हल्दी से रंग दे और श्रीहरि के चरणों में लगाकर उस धागे में 7 गांठें बांधकर अपने पास रख लें। अब जब भी आप अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाएं तो इस धागे को अपनी जेब में रख लें। अपने करियर की बेहतरी के लिए या अपने बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए आज एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान के चरणों में ओम नमो भगवते नारायणाय कहते हुए अर्पित कर दें। साथ ही किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अगर मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो केले का फल चढ़ा दें।
अगर लाख कोशिशों के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में डामारल बनी है और आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है, तो आज श्री विष्णु के निमित्त योगिनी एकादशी का उपवास रखें और साथ ही पीले रंग के रेशमी कपड़े में 7 हल्दी की गांठें बांधकर केले के पैर के नीचे रखाएं। अगर आप अपनी किसी मनचाही इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन एक सफेद धागे में पीले फूल उसकी माला बनाएं और भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। साथ ही भगवान के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाए। आइए अब जानते हैं एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन काल सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प ले और भगवान की पूजा अर्चना करें। एकादशी पर पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें और रात्रि में पूजा स्थल के समीप जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। आइए अब जानते हैं एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन खुद से गिरा हुआ पत्ता ही उपयोग में लाना चाहिए। इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन इस दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराए बिना और दक्षिणा दिए बिना एकादशी व्रत का पारण कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता है। योगिनी एकादशी के दिन तुलसी के सामने घी का दिया जलाए और 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित कर दिया जलाए, इसकी भी परिक्रमा करें। इन उपायों से विशेष फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पर खीर में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। इससे पहले श्री हरि को गंगा जल से स्नान कराएं और केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। इससे विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी के दिन पीले फल वस्त्र और पीले पुष्प भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें। यह आपके लिए शुभ फलदायी होगा। सभी संकटों के निवारण के लिए इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का तुलसी की माला से जाप करें। विवाह योग्य जातकों को इस दिन पीले फूल से भगवान विष्णु की पूजा कर शादी की कामना से प्रार्थना करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना चाहिए। घर का माहौल धार्मिक बनाए रखने से ही पूजा सफल होगी। शास्त्रों के अनुसार अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती है योगिनी एकादशी, और अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं जो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश मान लीजिए आप इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन अगर आप बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तुलसी दल युक्त भोग उन्हें अर्पित करते हैं, और आज आप किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज का त्याग कर दीजिए। इसके साथ ही चावल आज आपको भूल से भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप नियम पालन कर लेंगे तब भी आपको भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको योगिनी एकादशी व्रत कब रखना है। 2 जुलाई को है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, योगिनी एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, हरिवासर कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पालन किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल में। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे और अच्छे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिख दें, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में।
दोनों ही एकादशों का भिन्न भिन्न महत्व होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ तान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष को पने वाली एकादशी को व्रत करने से पित्त मात्र एवं मात्र मात्र कांव को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया और उनका शरीर जमीन में रस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेंगे। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जा उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए दोस्तों। एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है।